वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 5 क्वेश्चन। छठा देखो बेटा, स्टार लिमिटेड ने 9,90,000 रुपये मूल्य की मशीन खरीदी है। विक्रेता को क्रय प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि अब 9,90,000 रुपये की संपत्ति खरीदेंगे, एक मशीन खरीदेंगे, लेकिन इस बार कैश में पेमेंट नहीं देंगे। पहले वाले चैप्टर में शेयर से पेमेंट किया था, इस वाले चैप्टर में डिवेंचर से पेमेंट करेंगे। अलग अलग कंडीशन है उसकी, है ना। चलो बताओ क्या क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, मशीन की अमाउंट कितनी है? 9,90,000। और जो डिवेंचर इशू कर रहा है वो कितने वाला? @100 वाला। 100 रुपये का एक डिवेंचर है, ठीक है। अब उसने अलग अलग कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 15% वाला है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15% डिवेंचर। और कितने वाला है? 100 रुपये का एक डिवेंचर है। कंडीशन फर्स्ट है एट पार, इसका मतलब है सम मूल्य। 100 रुपये के डिवेंचर को 100 में इशू करेगा, 9,90,000 का पेमेंट उसको करना है। सेकंड कंडीशन क्या है? एट प्रीमियम। कितना? 15% प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है। तो ये क्या हो गया? प्रीमियम पर या अधिमूल्य पर। और तीसरी कंडीशन क्या है? एट डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है, 15% का शेयर है बट्टे पर। 15% वाला तो डिवेंचर है बेटा वो, तो उसको ना पढ़ें आप, अलग से जो वैल्यू दी है उन्हें पढ़ना है। अब 3 कंडीशन में एंट्री बनेंगी। पहली कंडीशन में मशीन खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर मशीन खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर मशीन खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे। अब समझो एक एक करके। कौन सी कंपनी है ये? स्टार लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से खरीदी है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। सारी एंट्री करेंगे। केस फर्स्ट है, पहले मशीन खरीदेंगे आप, मशीन अकाउंट डेबिट टू, नाम कोई दिया नहीं है तो बोलते हैं वेंडर अकाउंट। वेंडर बीइंग मशीन परचेज्ड। कितने रुपए की मशीन? 9,90,000। अब इसका पेमेंट देना है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। लिखेंगे यहाँ पे बीइंग पेमेंट पेड बाय डिवेंचर। कितने रुपए? 9,90,000 रुपये। चेक क्या करना होता है कि 9,90,000 के डिवेंचर तो तुमने दिए हैं, लेकिन डिवेंचर कितने थे वो तुमको निकालना होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन इधर कर देता हूं मैं। टोटल अमाउंट कितना है? डिवेंचर का रेट कितना है? तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे आएंगे? अमाउंट डिवाइड बाय रेट। तो 9,90,000 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? 9,900 डिवेंचर। कंडीशन फर्स्ट में आपने 9,900 डिवेंचर इशू किए होंगे। बात समझ गए? ठीक। केस 2 अब इधर फिर से मशीन खरीदेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बीइंग मशीन, हाँ, बीइंग मशीन परचेज्ड 9,90। इसके बाद में वेंडर को पेमेंट देना है।
वेंडर्स अकाउंट डेबिट, लेकिन इस बार जो पेमेंट है प्रीमियम पे है, 10% प्रीमियम पे है ना, लिखेंगे 15% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन वही, बीइंग पेमेंट पेड बाय डिवेंचर, बीइंग पेमेंट पेड बाय डिवेंचर। अब प्रीमियम में देखो पहले डिवेंचर का पैसा देखो कितना आएगा, हमको ये तो पता नहीं है, डिवेंचर तो अब लिख सकते हैं ना, हमको ये पता चले डिवेंचर कितने हैं, वो हमको पता नहीं है, तो निकालने पड़ेंगे पहले डिवेंचर कितने आएंगे, देखो इधर कैलकुलेशन में, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगा। हमको इतना तो पता है कि इसको 9,90,000 देने हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ और यहाँ कितना अमाउंट आएगा। देखो अमाउंट कितना देना है आपको, 9,90,000, रेट कितना है आपके पास, 100 का रेट है, लेकिन इसमें 10% प्लस हो जाएगा, क्यों, प्रीमियम का 10% प्रीमियम है ना, तो कितना हो जाएगा ये 100 + 10, तो कितना हो जाएगा 110। अब नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे, यहाँ से कैसे निकालेंगे, अमाउंट डिवाइड बाय रेट, कितना अमाउंट है 9,90,000 डिवाइड बाई 110, तो कितने आ जाएंगे 9,000 डिवेंचर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9,000 × 10, क्योंकि 10 का प्रीमियम है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90,000। यहाँ कितना आएगा 9,000 × 100, कितना आएगा इधर 9 लाख, दोनों को मिला के तब 9,90,000 का पेमेंट हुआ होगा। जब तक ये अमाउंट नहीं आएगी तब तक ये वैल्यू रख ही नहीं सकते हैं आप, समझ के बात ये वाली, ठीक। अब देखो केस थर्ड, केस थर्ड में पहले मशीन खरीदेंगे, ये वाली लिखेंगे इधर, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, बीइंग मशीन परचेज कितने में खरीदी है, इधर भी आएगा 9,90,000। अब इसका पेमेंट देना है हमको, तो इधर एंट्री बनाता हूँ पेमेंट देने की, है ना, इधर बना दी मैंने एंट्री। कैसे बनाएंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, लेकिन इस बार ध्यान क्या रखना है तुमको, देखो इधर इस बार डिस्काउंट है, इसमें प्रीमियम होता है तो टू साइड में आता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट होता है तो लॉस है, लॉस डेबिट में आता है हमेशा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और 15% डिवेंचर अकाउंट, बीइंग पेमेंट पेड बाय डिवेंचर। अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको, अमाउंट कितना है 9,90,000, रेट कितना है 100 का रेट है, लेकिन इसमें से 10% माइनस करना पड़ेगा डिस्काउंट का, तो 100 - 10 कितने बचे 90। अब नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आएंगे, अमाउंट डिवाइड बाय रेट, कितना अमाउंट है 9 लाख, रेट कितना है 90, तो कितना आ जाएगा 11,000 डिवेंचर। बात समझ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,000 × 100, तो कितना आएगा इधर 11 लाख रुपए। डिस्काउंट में कितना आएगा 11,000 × 10, तो कितना आएगा इधर 1,10,000 रुपये। और बाकी जो पैसे बचेंगे डेबिट बराबर क्रेडिट करेंगे, यहाँ कितना आएगा 9,90,000 रुपये। समझ गए बात, ऐसे होंगे क्वेश्चन, 3 कंडीशन है इसमें, तीनों मैंने बता दिए आपको, क्लियर एकदम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 7th, देवांश लिमिटेड ने 7,70,000 में एक भवन खरीदा, भुगतान का आधा भाग नगद दिया गया और शेष आधा भाग 100 रुपये वाले 9% ऋण पत्र को 10% प्रीमियम पर निर्गमित करके दिया गया है। देवांश लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या खरीदा है उसने, बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है बेटा, बिल्डिंग अमाउंट है 7,70,000 रुपया। अब इस 7,70,000 में से आधा तो वो कैश पेमेंट कर रहा है, हाफ, ठीक है, इस 7,70,000 में से हाफ जो अमाउंट है वो कैश पेमेंट की है, तो 7,70,000 का आधा बताओ कितना आएगा बेटा, 7,70,000 डिवाइड बाई 2 कर दो, और
आधा इधर आएगा, हाफ के लिए क्या दे रहा है वो, डिवेंचर। बताओ जरा 7,70,000 का आधा, वो 3,00,000 आधा। हाँ इतना ही आधा सर, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, 3,85 का कैश पेमेंट करेगा, 3,85 के डिवेंचर पेमेंट करेगा। डिवेंचर कितने परसेंट वाला है, 9% वाला डिवेंचर। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9% डिवेंचर। अब एंट्री कैसे बनाएंगे देखो, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ देवांश। पहले बिल्डिंग परचेज करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बीइंग कितना, 7 लाख। अब आपको एक बात समझनी है, अब इसका पेमेंट देना है। पेमेंट देना दो तरीके से, आधा कैश आधा डिवेंचर। चाहो तो दोनों की एक एंट्री बना सकते हो, चाहो को अलग अलग बनाओ। तो फ़ायदा इस बात में है कि तुम अलग अलग बनाओ। अगर तुमने एक साथ एंट्री बनाई तो आधा पेमेंट तो इधर शो हो जाएगा, लेकिन आधा जो पेमेंट है उसके लिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो अलग अलग बनाओ। पहली बार पेमेंट करेंगे हम कितना, आधे पेमेंट का, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, लिख देंगे यहाँ पे बीइंग हाफ पेमेंट पेड। कितने रुपए, 3 लाख। अभी 3,85,000 और देने हैं। किसके थ्रू देने हैं, डिवेंचर के थ्रू, जो कौन सा है, 9% डिवेंचर है। लेकिन ये 9% डिवेंचर जो है ना 10% प्रीमियम पर इशू किया गया है, एट 10% प्रीमियम। और कितने रुपए वाला डिवेंचर है ये, 100 रुपये वाला डिवेंचर है। इस डिवेंचर की जो कीमत है वो कितने की है, एट द रेट ऑफ 100 रुपये का है, और एट प्रीमियम है ये एट द रेट ऑफ 10%। तो इसके लिए कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। पहले एंट्री बना दो इधर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये दोनों एंट्री एक ही है पेमेंट की, लेकिन आधा पेमेंट कैश से, इसलिए कैश की अलग एंट्री बनाई है, और आधा पेमेंट डिवेंचर विद प्रीमियम, इसकी एंट्री अलग से बना दी है मैंने। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। पहले 7,07,000 का पेमेंट एक बार में दे रहे थे, तो सिंगल ये वाली एंट्री बन रही थी। अब आधा पेमेंट कैश से दी दे, आधा जो बचा उसके लिए कैलकुलेशन है। सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है ना इसमें। अमाउंट कितना है बेटा, 3,85,000 का। रेट कितना है, 100 प्लस 10%, कितना हो जाएगा ये, 110। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकलेंगे इसमें, अमाउंट डिवाइड बाय रेट। 3,85,000 डिवाइड बाई 110। करो जल्दी से सॉल्व, बताओ। 3,85,000 डिवाइड बाई 110। 3500 डिवेंचर। चेक कर लो सब लोग जरा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 3500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा यहाँ पे, 3,50,000 डिवेंचर, और 3500 मल्टीप्लाई बाय 10 का प्रीमियम कितना आ जाएगा, 35,000। दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, 3,85,000। जी बेटा, हाँ, बिना कैलकुलेशन के पता नहीं चलेगा ना कितने डिवेंचर, और जब ये नहीं पता चलेगा कितने डिवेंचर हैं तो प्रीमियम का अमाउंट कैसे पता करोगे, प्रीमियम तो पता चलेगा ना डिवेंचर होंगे। समझ गए, नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। पेमेंट कैसे करेंगे पता ही नहीं चलेगा ना कितना पेमेंट देना है, खत्म क्वेश्चन।